विश्व अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर शतायु प्राप्त कर चुके मतदाताओं का निर्वाचन विभाग के द्वारा शनिवार को सम्मान किया गया। चूरू रोड पर वार्ड संख्या 36 में 104 वर्षीय नोजा देवी का निर्वाचन विभाग द्वारा सम्मान किया गया। पार्षद सुमन बबीरवाल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार बजरंग लाल खुलेरी थे। समारोह में नायब तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद गाडगिल, लोहिया गर्ल्स कॉलेज की रजनी शर्मा, निर्वाचन शाखा की कुलदीप मरोलिया, बीएलओ रामचंद्र एचरा, सूर्य प्रकाश शर्मा मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान 104 वर्षीय नोजा देवी का अतिथियों द्वारा माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने निर्वाचन विभाग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि जिन मतदाताओं की उम्र 100 हो चुकी है उनका सम्मान किया जा रहा है। ऐसे 34 मतदाता रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चिन्हित है। शहरी क्षेत्र में 100 वर्ष से अधिक आयु की वार्ड 36 निवासी नोजा देवी, प्रकाश पाठशाला के पास की रहने वाली 104 वर्षीय गणपति देवी एवं संचयलाल वैद्य स्कूल के पास रहने वाली 110 वर्षीय जड़ाव देवी शामिल है। इस अवसर पर वार्ड के पेमाराम सिहाग, भागीरथ सिहाग, राधेश्याम बबीरवाल, परमेश्वर प्रजापत, भोजराज सोडा, बीएलओ सुपरवाइजर पूनम सेन, बीएलओ रवि प्रकाश शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू शर्मा, राजेश्वरी शर्मा, लता कौशिक सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मनोज सारस्वत ने किया। आज हमारे वार्ड में 100 वर्ष से ऊपर के 104 वर्ष के जो हैं नोजा देवी का उनका सम्मान समारोह किया गया है। तो सब यहाँ पे पधारे हुए हैं, तहसीलदार जी भी हैं, इन सब की तरफ से वार्ड मेंबर पार्षद भी हैं अपने, इन सब की तरफ से इनका स्वागत किया गया है। लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के तत्वाधान में सालासर पैदल यात्रियों की सेवा चल चिकित्सा इकाई को शनिवार की शाम घंटाघर के पास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मोहनलाल तुषावर की स्मृति में उनके पुत्र पवन कुमार तुषावर एवं पुत्र चंद्र प्रकाश व हितेश के सौजन्य से उक्त वाहन रवाना किया गया है, जिसमें चिकित्सा एवं जलपान की निःशुल्क व्यवस्था सालासर व रतनगढ़ के बीच यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। लॉयंस क्लब के अध्यक्ष जय कुमार शर्मा ने बताया कि सालासर दर्शनार्थ जाने वाले यात्रियों की सेवा क्लब द्वारा प्रतिवर्ष उक्त वाहन रवाना करता है, जिसके तहत इस वर्ष क्लब के सह सचिव महेंद्र इंदौरिया की प्रेरणा से तुषावर परिवार के सहयोग से उक्त वाहन रवाना किया गया है। इस अवसर पर क्लब सचिव एडवोकेट संजय कटारिया, मोहम्मद अनवर कुरैशी, भीवराज प्रजापत, श्री गोपाल महर्षि, दौलतराम दायमा, दारा सिंह पड़िहार, मनोज जोशी, सावरमल सोनी, धर्मचंद सिंडोलिया सहित कई सदस्य उपस्थित थे। आज लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट की तरफ से 5 दिन का चल चिकित्सा चालू की गई है, जो रतनगढ़ से सालासर 5 दिन तक दवाइयों की और पानी की सुविधा यहाँ से चलने वाले पैदल यात्रियों को देगी। और जो भी यात्री सालासर धाम की दर्शन के लिए निकले हुए हैं उनकी सेवा में लॉयंस क्लब द्वारा ये चल चिकित्सा गाड़ी का आज शुरुआत किया गया है। एमपीजे ज्वेलर्स के हमारे लॉयंस साथी पवन जी तोसावर के आर्थिक सौजन्य से आज ये आयोजन किया गया है लॉयंस क्लब की तरफ से, जो लगातार 5 दिन तक जारी रहेगा। शिल्प एवं माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गेदर शनिवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। रेलवे घुमचक्कर के पास गेदर का प्रजापति समाज के लोगों द्वारा अभिनंदन किया गया। इस दौरान गेदर ने कहा कि बोर्ड से जुड़े शिल्पकार एवं माटीकला का कार्य करने वाले लोगों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के उत्थान हेतु बोर्ड द्वारा कार्य किया जा रहा है। उक्त लोग आर्थिक रूप से मजबूत कैसे हो, इसके लिए प्लान भी बनाया गया है तथा उक्त योजनाओं के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं। इस शिल्प में माटीकला बोर्ड के अंदर शिल्प कला से जो जुड़े हुए लोग हैं, माटीकला से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, शिक्षा क्षेत्र में वो कैसे आगे बढ़े, स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, आर्थिक स्थिति उनकी कैसे मजबूत हो, इसके लिए ये बोर्ड काम कर रहा है। और इसके लिए अभी हम लोगों ने कुछ नए प्लान भी बना करके दिए, जो मंजूर होने के बाद लगेगा कि वास्तव में अच्छा काम होगा। तो एक दिन का प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने रखा है 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को एक दिन का प्रशिक्षण शिविर रखा है, जिसके अंदर एक दिन की कार्यशाला के अंदर हम लोग जो पूरे प्रदेश के शिल्प कला से जुड़े हुए जो लोग हैं, आर्टिजन हैं, उनको बुला करके और वहाँ कार्यशाला में उनको प्रशिक्षित करेंगे कि किस तरह से आप लोग अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। नए तरीके से आप लोग जब काम करेंगे तभी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके लिए हम लोग उनको कार्यशाला में प्रशिक्षित करेंगे। जैसे ही इन कार्यों की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त होगी, वैसे ही बोर्ड शिल्प एवं माटीकला से जुड़े लोगों के उत्थान के लिए कार्य शुरू कर देगा। इस दिशा में बोर्ड द्वारा 15 अक्टूबर को 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी जयपुर में किया जाएगा, ताकि लोग आर्थिक रूप से उन्नत हो सके तथा अपने कार्य में और निखार ला सके। इस अवसर पर प्रजापति समाज सेवा संस्था के संरक्षक ओम प्रकाश बबीरवाल, लालचंद मारूठिया, अध्यक्ष विष्णु लुहानीवाल, पार्षद राजेंद्र बबीरवाल, भीवराज भोवरिया, बिहारी सिमार, हेतराम भोवरिया, राजकुमार घोड़ेला, रामरतन प्रजापत सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे।
राजकीय जलान कॉलेज के छात्र संघ के तत्वाधान में कॉलेज प्रांगण में शनिवार को डांडिया उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य कल्याण सिंह चारण, सोम्या वशिष्ठ, छात्रा संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, उपाध्यक्ष दिव्या हरिद्वाल ने सरस्वती मां के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसमें प्रथम स्थान पर प्रीति शर्मा, द्वितीय स्थान पर प्रीति नायक व तृतीय स्थान पर खुशी राघवत रही। सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर चारण, कंवर व हरिद्वाल ने कहा कि 9 दिनों में मां के स्वरूप की विभिन्न स्थानों पर पूजा अर्चना हो रही है और इसी के अंतर्गत कॉलेज में उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनराज पांड्या, मरियम बानो, नीतू कंवर, आनंद कंवर, भावना चौमाल, स्वाति प्रजापत, बबीता कंवर, हर्षिता शर्मा सहित कई लोग उपस्थित। सैनिक समाज द्वारा 10 दिनों तक संचालित होने वाली सालासर पैदल यात्रियों की सेवा निःशुल्क चल चिकित्सा वाहन का शुभारंभ चूरू परिषद के सभापति पायल सैनी ने शुक्रवार की शाम बस स्टैंड स्थित शिटाल वाले बालाजी मंदिर के पास से किया। इस मौके पर सैनी ने कहा कि शिक्षा से ही सेवा की प्रेरणा आती है और सालासर पैदल यात्रियों की सेवा यह वाहन उपयोगी साबित होगा। पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा ने कहा कि भगवान से बड़ा भक्त होता है। भक्तों की सेवा भगवान की सेवा मानी जाती है। जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा से बड़ा पुण्य कोई नहीं है। कार्यक्रम को एसएचओ सुभाष बिजारनिया, राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश सैनी, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा ने संबोधित करते हुए सेवा को सर्वोपरि बताया। इस मौके पर भाजपा नेता दीनदयाल सैनी, गोविंद प्रसाद मिटावा, ओम प्रकाश टाक, जयंत परिहार मंचासीन अतिथि थे। उक्त वाहन स्वर्गीय विमला देवी पत्नी दुर्गा प्रसाद गौड़ की स्मृति में उनके पुत्र महेश कुमार सैनी के सौजन्य से संचालित होगा। कार्यक्रम का संचालन परमेश्वर लाल गौड़ ने किया। तहसील के गांव घुमांदा में निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार भाग संख्या 107 के मतदाता मंगेश कंवर को 100 साल से अधिक आयु होने पर प्रधानाचार्य पवन कुमार एवं पूर्व सरपंच भाग्य सिंह राठौड़ ने सम्मानित किया। इस मौके पर अध्यापिका पुष्पा देवी, सुमन देवी, बीएलओ मनोज डूडी, मुखाराम करवासरा, गोमती देवी, एएनएम मनकोरी देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। श्रीताल वाले बालाजी मंदिर प्रांगण में चल रही भागवत कथा में शनिवार को कृष्ण जन्म के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कथा स्थल पर नंद की घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के कीर्तन से गुंजायमान रहा। इस मौके पर कथावाचिका कोमल किशोरी ने कहा कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो पापियों का नाश करने के लिए भगवान अवश्य अवतार लेते हैं। उन्होंने कहा कि सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है। भगवान को सबको समर्पित करने से ही उनका सामीप्य प्राप्त होता है और हम लोग समर्पण करके ही भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार की कथा में जड़ भरत, समुद्र मंथन की कथा, नाम की महिमा, अजामिल, उपख्यान, वामन अवतार की कथा पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान सुशील कुमार गौड़ दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, रघुनंदन राजकुमार मुरारका, हरिराम सोनी, सुरेश मुरारका, कौशल बुढ़ाड़ा, पवन शर्मा सहित काफी लोग उपस्थित थे। शहर की भुआलका बालिका स्कूल में हुए ब्लॉक स्तरीय किशोरी शिक्षक उत्सव के अंतर्गत हुई प्रतियोगिता में अव्वल रही छात्रा का शनिवार को अभिनंदन किया गया। गांव लाचरसर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 6 की छात्रा निशा जॉन तृतीय उच्च प्राथमिक स्तर में चार्ट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रहने पर प्रधानाचार्य डॉक्टर चेतन चौहान ने प्रमाण पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। चार्ट तैयार करवाने में सहयोगी अध्यापिका सरोज चौधरी व सोनिका शीला का आभार प्रकट किया गया। अब उक्त छात्रा जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाएगी। इस अवसर पर सोनिका शीला, सरोज चौधरी, नीलम, अनिता बोहित, पूराराम गांधी, सहीराम, सूरजभान, दीपचंद धुआं, प्रमील कुमार शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। वाल्मीकि बस्ती में नव जागृति दुर्गा मंडल की ओर से दुर्गा पूजा महोत्सव परवान पर है। शुक्रवार की रात पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा, जोधराज बैद, तुलसी दुग्गड़, पार्षद निखिल इंदौरिया, विनोद कुमार ढीनवाल, महेंद्र बैद ने मां अम्बे की पूजा अर्चना की। इस मौके पर महाकाली ग्रुप के कलाकारों ने झांकियों की प्रस्तुति दी। इस दौरान बुधमल दुग्गड़ परिवार की ओर से दुग्गड़ ने राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में निर्माण कार्य के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता वेद प्रकाश पवार, प्रधानाचार्य आर बोयल एवं वाल्मीकि समाज के लोगों ने दुग्गड़ का सम्मान किया। इस मौके पर मस्तगिरी महाराज, रतन गुस्सर, संतोष सारस्वत, रमेश कुमार पवार, मक्खन पवार, आनंद पवार, अमित पवार, गोविंद पवार, हेमंत पवार सहित कई लोग उपस्थित थे। राम के वियोग में दशरथ ने प्राण छोड़े तथा उपस्थित दर्शकों की आंखें भी नम हो गयी। दशरथ के कई संवाद एवं भरत के कई संवाद ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। सूर्य सिनेमा के सामने चल रही जनता रामलीला कमेटी के रंगमंच पर शुक्रवार की रात राम वनवास की लीला का मंचन किया गया। लीला के अंतर्गत मंथरा की कई संवाद, केवट द्वारा नैया पार तथा भरत मिलाप के दृश्य मंचित किए गए। पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा ने दशरथ का तथा केकई का अभिनय पुरुषोत्तम सिंधी ने करते हुए दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। वहीं भरत के अभिनय में देवेंद्र कम्मा ने अपनी अमिट छाप छोड़ी।
लीला का संचालन वीर प्रकाश ने किया। इसी क्रम में रेलवे रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला में शुक्रवार की रात खरदूषण वध, रावण शूर्पणखा संवाद, लक्ष्मण सीता संवाद, सीता हरण, जटायु मरण की लीला का मंचन किया गया। लीला शुरू होने से पूर्व सरपंच फोरम के प्रदेश अध्यक्ष नवीन सिल्लू ने पूजा अर्चना की। लीला के निदेशक राजेश गहलोत, उपाध्यक्ष नवल यादव, संयोजक ओम प्रकाश चौहान, कुतुबुद्दीन पठान व सचिन विरमानी ने शीलू का स्वागत किया। पंडितपुर में आयोजित नवज्योति पंडितपुर रामलीला कमेटी के मंच पर शुक्रवार की रात सीता हरण, जटायु मरण, शबरी राम मिलन एवं राम सुग्रीव मिलाप के दृश्य दिखाए गए। कमेटी के कार्यकर्ता रामकृष्ण शर्मा ने गीतों की प्रस्तुति दी। कमेटी के अध्यक्ष रामधन महर्षि व निदेशक गोपाल हारित ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। संचालन अरविंद इंदौरिया ने किया। इसी क्रम में धानुका कुएं के पीछे अमर सेवा संस्थान के तत्वाधान में चल रही अमर रामलीला का मंचन हुआ। रतनगढ़ निवासी 25 वर्षीय विवाहिता ने दहेज के लिए तंग व परेशान करने का आरोप लगाते हुए पति सहित 4 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर शनिवार को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस ने बताया कि विवाहिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी शादी 3 अप्रैल 2017 को ढांडर निवासी युवक के साथ रतनगढ़ में संपन्न हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और स्त्री धन हड़प लिया। इस दौरान जेठ ने उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। जब विरोध किया तो जनवरी 2022 में उसे घर से निकाल दिया। इन लोगों ने 71,000 रुपए नकदी, एक बाइक व सोने की चेन देने की पीहर पक्ष से मांग की। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच ESI राजेंद्र सिंह को सुपुर्द की है। रतनगढ़ की पंजाब नेशनल बैंक से रुपए निकलवाने गई महिला के 10,000 रुपए अज्ञात ने पार कर लिए। घटना का पता चलने पर पीड़ित महिला ने बैंक प्रशासन एवं पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा CCTV फुटेज खंगाले। घटना को लेकर पीड़िता ने शनिवार की देर शाम पुलिस में भी रिपोर्ट दी है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ के भर्तियों की ढाणी में रहने वाली विद्या देवी प्रजापत द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह शनिवार की दोपहर पंजाब नेशनल बैंक से 10,000 रुपए निकालकर थैले में रखे थे। इस दौरान अज्ञात ने उसके थैले को चीरा लगाकर 10,000 रुपए पार कर लिए। उक्त घटना बैंक के CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। तहसील के गांव घुमांदा में सरदार भगत सिंह ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच मोडिया बाबा घुमांदा व 7 स्टार घुमांदा के बीच हुआ, जिसमें 7 स्टार 32 के मुकाबले 33 अंक बनाकर विजयी हुई। उद्घाटन समारोह में सुरजाराम बलारा के मुख्य अतिथि में हुई। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच भागीरथ सिंह राठौड़, रामलाल थोरी, हीरालाल नैन, रामकरण खिचड़ मंचस्थ अतिथि थे। एक दिवसीय प्रतियोगिता में क्षेत्र के दर्जनों टीमें भाग ले रही है। इस अवसर पर श्रवण राम, मुखराम कड़वासरा, भंवरलाल नैन, रामचंद्र, चंद्राराम नाई, प्रधानाध्यापक पवन कुमार, मनोज डुरी, गोविंद, जुनेद खान, सीताराम सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन मुखराम महिया व हितराम चौधरी ने किया।